प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम गुरु की महादशा जो विगत 16 सालों से चल रही थी समाप्त हो गई है। अब शनिदेव आ चुके हैं, तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना कोई आपको बताया नहीं होगा, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी, वो स्वयं क्या है, ऐसे खतरा भी है और कि मेरी सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, पर डर ही क्या है। चलिए मेरे स्वयं का अनुभव देखिए। ये धनु लग्न है, राशि मकर है और गुरु की दशा कैसी जाएगी और कैसी गई ये प्रत्यक्ष अनुभव है। और देखिए सारे ग्रहों की स्थिति को भी हमने दर्शा दिया है। और इससे जो धनु लग्न वाले और मकर राशि वाले हैं, तो राशि प्रभावी लग्न प्रभावी वो भी आपका संदेह दूर होगा। और साथ में यदि आपका धनु लग्न ही है तो उसके बाद से गुरु की दशा कैसी जाएगी ये भी क्लियर होगा। और यदि लग्नेश आपका पंचम में है तो उस संबंध में भी आपकी स्थिति ये क्लियर होगी कि उसकी दशा कैसी जाएगी और दशाओं में अंतर दशा कैसा जाएगा। और उसके बाद से भी लग्नेश गुरु मृत है तो भी उसकी दशा कैसी जाएगी, ये भी आपको बहुत फल मिल जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ से शुक्र जो है दुष्टान भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। मालव्य महापुरुष योग भी बनाया हुआ है। इसकी अंतरदशा गुरु में कैसी गई, क्योंकि ये साथ में महादशा लग्न है और महादशा लग्न का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी इस वीडियो में जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो यदि धनु लग्न है या लग्नेश पंचम में है, अष्टम में शनि है या आपके द्वितीय भाव में 3 ग्रह हैं और चलित में सूर्य भी आकर के यहाँ आ जाए और केतु यहाँ आ जाए और राहु यहाँ जो है, यहाँ से राहु यहाँ है बॉर्डर पे 3 अंश का है, तो वो भी चलित में इधर आ जाएगा। तो चलित चक्र में हम यही लिख देते हैं, केतु यहाँ हो जाएंगे और राहु यहाँ हो जाएंगे। तो ये स्थिति बनेगी। ये सूर्य यहाँ से यहाँ चले आएंगे, बॉर्डर पे ही है, तो या तो केतु को यहीं रहने दीजिए, लेकिन बॉर्डर पे हैं, 3 अंश के हैं, यहाँ और यहाँ दोनों में जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत अधिक लग्न 5 अंश गया है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे राहु है, इधर आ जाएंगे, केतु यहाँ है तो यहाँ आ जाएंगे। शुक्र 19 अंश के हैं, थोड़ा सा ऐसे चलेगा तो शुक्र यहाँ 19 अंश पे, यहाँ 15 के आसपास इस भाव मध्य पर आ जाएंगे। शनि यहाँ 19 अंश पे है, चलित चक्र में भी जाकर के 2-3 अंश और इधर आएंगे, इसी भाव में रहने वाले हैं। और बकरी हैं, गुरु 29 अंश 20 मिनट के हैं, जिसे पूरी तरह से कहा जाता है कि ये तो मृत हो गए। तो इस मृत ग्रह की दशा पूरी तरह से बेकार जाएगी। या बलहीन गुरु है तो उसके संबंध में भी क्लियर होगा। और राहु यहाँ देखिए क्या पोजीशन है, चांडाल योग भी लोग बोलते हैं, और उसका भी क्या मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा बनेगी एक एक करके, तो मैं सोचता हूँ कि संक्षिप्त ही रहे लेकिन सारे फल आ जाएं। और अगले जब क्रम से दशा फल जब अध्ययन किया जाएगा तो एक एक कैसे कैसे होगा वो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा सिद्धांतों का वो देख लेंगे कि किस तरह से पुराने हमारे जो ज्योतिषी हैं वो कैसे सटीक इसमें बैठते हैं। पहली बात देखिए कि लग्नेश की दशा, पहला सूत्र कहता है कि जातक दिनों पर दिन नई नई ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा, मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ उसे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 शुभ भावों का स्वामी होकर के पंचम में है, यहाँ से दूसरे है और यहाँ से पंचम है, केंद्र में है, इसकी दशा बहुत उत्तम जाएगी। अब वही ये सूत्र आता है कि यदि गुरु निर्बल हो, राहु केतु के अक्ष में हो, पीड़ित हो, शनि से दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है, हालांकि मंगल इस भाव का स्वामी है वो दूसरी बात है, लेकिन शनि और राहु से तो दृष्ट हो गया। तो शनि और राहु से 2 अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, कमजोर भी है, सडबल में भी कमजोर है। तो पराशर जी कहते हैं कि फिर इसकी दशा बहुत अच्छी नहीं जाएगी। अब इनकी अंतरदशाओं में देखिए, महादशा जब लग्न बनाएंगे तो इस गुरु से केंद्र में शनि आ जाएंगे, केंद्र में ही राहु आ जाएंगे, केंद्र में दशम स्थान में ये सारे ग्रह आ जाएंगे और ये सूर्य एकादश में आ जाएंगे, केवल द्वादश में शुक्र आएगा। अब लीजिए तात्कालिक मैत्री की बात कीजिए तो शुक्र तो यहाँ तात्कालिक मित्रता में आ जाएंगे, उच्च राशि में भी आ जाएंगे। और दशा के फल जो बताए गए हैं पूरी तरह से दशा फल में पराशर जी ने कहा है कि महादशा लग्न से भी 6, 8, 12 में कोई ग्रह गया
तो इस गुरु की महादशा में इस शुक्र की भी अंतरदशा बुरी ही जाएगी। अब चलिए, इतने सारे सूत्र देख लिए आपने, अब देखते हैं कैसी गई। तो यहाँ से केंद्र में इसकी भी अच्छी जानी चाहिए, यहाँ से केंद्र में इनकी अच्छी आनी चलिए। शनि अष्टम में है तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बुरा ही फल है। पर यहाँ राशि भी है, देखिए राशि से सप्तम है, राशि चंद्र कुंडली को लेंगे तो महापरिवर्तन योग भी बन जाएगा। लेकिन हमने काफ़ी प्रयोग किए, ये चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं है। ज्योतिषाचार्यों से हमने जो दिखाया था 4 साल पहले, तो उसके अनुसार छोटी छोटी जमुनिया लाजवर्त का प्रयोग भी काफ़ी निष्प्रभावी रहा। तो चंद्र कुंडली प्रभावी रहती पूरी तरह से तो ऐसा नहीं होता, शनि नुकसान रतन नहीं करता। दूसरी चीज अब देखिए, गुरु की महादशा लगते ही क्या हुआ, कोर्ट केस कचहरी जो मुकदमा जीतता हुआ था वो हार गया। गुरु की दशा लगते ही जो है प्रथम संतति बालक जो पेट में था वो भी मुर्दा पैदा हुआ। और चलिए, गुरु की दशा, गुरु में गुरु ही काफ़ी बुरा गया। गुरु में जब शनि महाराज आए तो फिर काफ़ी मानसिक कलह क्लेश खूब रहा। यद्यपि महादशा से केंद्र में है और चंद्रमा से, ये चंद्र कुंडली से सप्तम में है, अच्छा नहीं गया, बहुत रुलाया। लेकिन अंत इस, चूंकि पराशर जी कहते हैं कि बीच में देश त्याग होता है तो थोड़ा बहुत रहा, और कलह और पीड़ा तो खूब रही। और उसी समय गोचर में शनि यहीं भी थे, तो यह भी एक परिणाम है कि गोचर का भी फल देखना चाहिए। तो गोचर में शनि यहाँ थे, उसके बाद यहाँ आ गए, तो फिर यहाँ से अष्टम स्थान अढैया भी लग गई। लेकिन जब शनि लग्न से अष्टम में थे तो जितना बुरा फल उत्पन्न किए उतना चंद्रमा से अष्टम में जाने के बाद शनि ने नहीं किया। चंद्रमा से जब अष्टम थे तब द्वितीय पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आज भी अभी भी वर्तमान में शिव कृपा से स्वस्थ है। अब चलिए आते हैं अंतरदशा। शनि के बाद आते हैं बुध की। बुध में राजयोगात्मक कई अवसर आए, प्रमोशन के भी आए, लेकिन हमने स्वयं जो है अस्वीकार कर दिया। और मेरा जो वजन है, लंबाई इतनी अच्छी खासी है, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं उधर चर्चा नहीं करता, अभी तो सिर्फ ज्योतिष पे हूँ। और मूलतः मैं आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते कि बस इतनी नौकरी पर्याप्त है, हमने अस्वीकार कर दिया, आगे प्रमोशन वगैरह नहीं लेना है, इतना है पर्याप्त है, और शेष साधन भजन में लगाना है और फिर चलते रहना है। तो बुध की दशा में कला खूब रही, वहाँ भी बरकरार रही, कला से पिंड तो नहीं छूटा है। आगे चलते हैं। बुध के बाद केतु आए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ। और जो केस 2007 से अभी चलते चलते फिर जिला जज की अदालत में चलते चलते केस आते जाते जब शुक्र कुछ अच्छा बना और शुक्र की जब अंतरदशा शुरू हुई, तो अब देखिए उच्च का शुक्र, भूमि भवन वाहन कारक शुक्र चतुर्थ भाव में, साथ में षष्ठेश और एकादेश अर्थात लाभेश शुक्र होकर के यहाँ बैठा है। तो इसकी अंतरदशा साथ में यहाँ से 12वें भी है और साथ में प्रथम मारक भी है धनु लग्न वालों के लिए। तो इसके में जो कला था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। और शुक्र किसका कारक है, तो शुक्र को पत्नी भी कहते हैं। तो ये जो कला का मुख्य बीज कौन रहा, पत्नी रही, और ये शुक्र रहा। और क्या लाभ क्या दिया, उच्च का फल इसने क्या दिया, तो उच्च का फल यह दिया कि यहाँ से ये एकादश है, तो रोग रिपु ऋण आदि जो चल रहा था किसी तरह से समझौता करके, चूंकि परिवार में ही मुकदमा था, सन 65 से चल रहा था, सुलह करके और देव करके रफा दफा करके जमीन को बेच दिया गया। मतलब वो मुकदमा फेवर में ही आ गया, जो यहाँ से लोअर कोर्ट में हारे थे, जिला जज के यहाँ से जीत गई। चलिए, तो शुक्र का लाभ ही उच्च का ये रहा। उसके बाद 2 जमीनें 2 कट्ठी खरीदी गई शहर में। तो भूमि भवन वाहन तो इसने दिया, निर्जीव चीजों को तो दिया, लेकिन लग्न के लिए ये चतुर्थ भाव घर का है, लग्न के लिए मारक का फल भी इसे करना है और इसने किया। और साथ में माता को बीमारी आदि जो कष्ट देना चाहिए वो इसने दिया, क्योंकि ये षष्ठेश है, भले उच्च राशि में है, दिग्बली भी है, तो भी अशुभ भावाधिपति होने के कारण शुक्र ने माता को भी कष्ट दिया और साथ में पत्नी के कारण, चूंकि पत्नी का कारक है, खूब कलह दिया। कलाकारी ग्रह है शुक्र, तो इसने खूब कलह दिया। और दशा से 12वें है, तो व्यय भी कराया। कहाँ कराया, तो लाभ को भी ले आया, ऋण भी दिया और भूमि में फंसा दिया। खूब भूमि भवन
मकान वकान सब बनी ठीक ठाक। यही दिया इसने। लाभ क्या दिया? खूब सारा पैसा वैसा लेके ज़मीन जायदाद वगैरह में फंसाया, तो चूंकि ज़मीन का रेट बढ़ता ही जाता है तो भविष्य में जा कर के इस भूमि भवन वाहन के सुख को इसने दिया है, अच्छा खासा दिया। यही इसका लाभ रहा, शेष इसका नेगेटिव रहा। तो मारक का भी फल देख लिया और दुष्स्थान भावाधिपति होने का भी फल देख लिया। चंद्र कुंडली को लेते तो शुक्र भी यहाँ से तीसरे होता, चंद्रमा से तीसरे। मानसागरी में शुक्र की दशा को बड़ा उत्तम बताया गया है और वो फल इसने नहीं दिया। अब चलते हैं, शुक्र के बाद क्या आएगा? तो सूर्य आएगा। सूर्य की दशाओं में ऋण और बढ़ा, चूँकि ये यहाँ अष्टम से अष्टम भी है तो बहुत लंबे ऋण यहाँ से देखते हैं। और यहाँ सूर्य शत्रु राशि का है, 2 बार टांग टूटी, तो शुक्र में भी 2 बार टूटी और सूर्य में आकर के हड्डियों के दर्द खूब बढ़ गए। भोजराज द्विवेदी महाशय की सारी पुस्तकें जो 12 लग्नों पे हैं, 2 एक और ज्योतिषियों से दिखाया था, माणिक्य धारण कीजिए भाग्योदय होगा। जब इतने सारे कलह होंगे, मुकदमे होंगे, कोर्ट केस कचहरी का खर्च होगा, जातक की प्रकृति आध्यात्मिक है, जातक इन सारी चीज़ों में परेशान है, तो फिर क्या कहेगा? कैसे धर्म बढ़े, कैसे भाग्योदय हो? जाहिर सी बात है, ज्योतिषियों ने माणिक्य दे दिया कि एक तो अशुभ है, अब यहाँ से ये अपने भाव को देखेगा, खूब भाग्योदय करा देगा। तो लीजिए इसका क्या प्रभाव रहा। इसका प्रभाव तो मैंने 80 to 90% नेगेटिव ही पाया। और अंत में जब द्वितीय बार जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो चंद्रमा महाशय ने क्या किया? तो अपने भाव को देख करके अष्टम भाव को अपनी दशाओं में फल देना है। और चंद्रमा ने पैर को यहाँ से तोड़वा दिया, मकान बनाते समय ही फंद गया, 6 फुट से घुटना टूटा, 2 बार ऑपरेशन हुए। तो ये चंद्रमा महाशय एक बार राड पड़ा, फिर एक बार राड निकला, वो आते आते मंगल में निकला। तो सुधार मंगल किए। चंद्रमा ने क्या किया? ले लिया। अब लोग कहेंगे चंद्रमा को भावाधिपति होने का धनु लग्न में दोष नहीं लगता है, तो हुआ क्या? अब चंद्रमा आप कहिएगा कि बहुत अशुभ भाव, साथ में जिस राशि में है शनि देखे तो राजा भी बनता है। तो चलिए राजा, अभी तो शनि के महादशा चली है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है, अलग विषय है, बहुत लंबा होता जाएगा, संक्षेप में रहते हैं। तो चंद्रमा ने पूरी तरह से अष्टम का फल दिया। और चूंकि पक्ष बल शून्य चंद्रमा है तो इस कुंडली में अब तक के जो अनुभव हैं, शुक्र के बाद जो कष्टकारी हुआ, चंद्रमा सबसे अधिक कष्टकारी हुआ। चंद्रमा से अधिक कष्टकारी कुछ नहीं। अष्टम का स्वामी होने के कारण भी, अशुभ प्रभाव होने के कारण भी, शरीर में बहुत कमजोर होने के कारण भी, और सबसे बड़ा चंद्रमा का पक्ष बल होता है। और ये अमावस्या के पास का चंद्रमा है, इसीलिए चंद्रमा काफ़ी क्रूर है। क्रूर तो है, अब अष्टम का स्वामी भी है। और यदि राशि को लेंगे तो ये राशि से सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण भी मारक है। अब चंद्रमा में राहु का अंतर आया तो खूब इसने तोड़वा दिया, ऑपरेशन आदि हुए, खूब रहा, खूब जो सारे परेशानियों में तो नहीं रोया, लेकिन चंद्रमा ने खूब रोवाया। तो ये चंद्रमा के बाद मंगल ने, उच्च का ग्रह है मंगल, देखिए पंचमाधिपति मंगल उच्च का है, और मंगल ने व्यवस्थाओं को सुधार देना शुरू हुआ। और मंगल भूमि का कारक है, उस समय भी भूमि ली गई, इस समय भूमि शहरी ली गई, मंगल के समय भूमि कृषि वाली ली गई। और एक जगह चोर, चूंकि मंगल अंतर्दशाओं में चोर आदि को भी दिखाता है, तो एक व्यक्ति मिला भी, धोखा आदि भी हुआ। जब अंगारक दोष बना हुआ था, मंगल और केतु एक साथ यहीं पे थे मकर में उस समय, फिर निकला धीरे धीरे वो पैसा, राहु ने निकलवाया। तो अब तक ही गुरु की दशाओं में जैसे कहते हैं दशा छिद्र, तो गुरु में जो अंत में राहु आया तो इसने सारे धन में डूबे हुए धन को लेकर के लगभग निकलवा दिया। कुछ फंसा है वो भी निकल ही जाएगा, लेकिन राहु ने ज्योतिष की ओर मोड़ दिया, प्रोफेशनल ज्योतिष की ओर, जो आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। तो पहले तो रोगी ही था और इलाज कराता था, और बुक आप देखेंगे तस्वीर में लगा हुआ, तो क्लासिकल बुक्स लेकर के सारी बुकें यहाँ पे उपस्थित हैं। और लॉकडाउन में लगभग 2-3-4 हज़ार वीडियो तो देख ही गया होगा, और कम से कम 10 गुरुओं का, उसमें एक गुरु तो विशेष तौर पे हैं, तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उन्हीं को देखेंगे, हमें कहाँ देखेंगे। तो हमें देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और उनका दोष यही है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पुराने रूढ़िवादी हैं। मैं बीच का व्यक्ति हूँ, मध्यम मार्ग ही मुझे अधिक पसंद है, आधुनिक और
परंपरागत अर्थ दोनों को बैलेंस बना के चलना है। और मैं ये कहूँ कि आधुनिक परिदृश्य में पुराने की व्याख्या करनी है। हम लोगों की वो योग्यता नहीं है कि हम महर्षि पराशर हो जाएं और मंत्रेश्वर ऋषि हो जाएं या रामानुज भावार्थ रत्नाकर के लेखक जो हैं वो संत हैं वो हो जाएं। हम लोग बस उन्हीं के लिखे की आधुनिक परिदृश्य के अनुसार मोड़कर व्याख्याएं कर सकते हैं। अब आपको बहुत अधिक लोग बहुत जो सिखाने वाले मिल रहे होंगे, स्वयं साक्षात करने वाले, सीधे बैठ करके ध्यान में देख लेते हैं। तो ध्यान तो मैं भी करता हूं, लेकिन मेरी वो क्षमता नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो राहु महोदय ने बहुत कुछ दिया। अब आ गए शनि महोदय, बकरी भी हैं, 19 अंश के हैं। अब क्या ये फल दिखाते हैं तो देखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यदि धनु लग्न आपकी हो और ये दशा कैसी जाएगी आप ये देख सकते हैं। बहुत सारे सूत्रों का भी स्पष्टीकरण आपको इस कुंडली से प्राप्त हो गया होगा। और आगे भी जब क्रम से हम लोग दशा फल पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।